बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कैपेसिटर इन सीरीज देखेंगे। इससे पहले हम कैपेसिटर इन पैरेलल देख चुके हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है। कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज व्हेन दे आर चेन्ड टुगेदर इन अ सिंगल लाइन। The charge stored by a plate of N1 capacitor must have come from the plate of adjacent capacitor. Therefore, capacitor connected together in series must have same charge Q. ये important point है। अब कैपेसिटर इन सीरीज होते क्या है? मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ कैपेसिटर हैं। इससे पहले हमने देखा था कैपेसिटर पैरेलल कनेक्ट थे। अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, और सीरीज में कनेक्टेड से मुराद क्या है कि मिसाल के तौर पर ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, और ये मेरे पास तीन कैपेसिटर हैं C1, C2 C3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसमें यहाँ वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो अब होगा कि यहाँ से वोल्टेज अप्लाई वो इधर जाएगा, पॉजिटिव यहाँ जाएगा, नेगेटिव ये जाएगा, और ये इसको जाके यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कर देगा, इसको जाके यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर देगा, और फिर कैपेसिटेंस जैसे हमने से पहले कैपेसिटर में देखा, और ये प्लेट चार्ज होगी नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज होगी पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर पॉजिटिव होने से ये रिपेल करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को, वो इधर होगी नेगेटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट्स अगर मैंने यहाँ पे पास किए थे, तो ये 10 वोल्ट जब यहाँ पे पास हुए हैं, तो ये वोल्ट इस पूरे टोटल सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी तकसीम हुआ है, यानी कुछ इसमें यहाँ पे चला जाए, कुछ यहाँ पे होगा, उसी तरीके से पॉजिटिव यहाँ से जा रहा है, नेगेटिव यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो ये आपस में तकसीम होगा, लेकिन इसमें जो चीज तकसीम होगी वो क्या, वोल्टेज तकसीम होगा, यानी टोटल वोल्टेज जो होगा मेरा साल के दो, अगर वोल्टेज जो है मैं अगर इसको यानी यहाँ पे वोल्टेज V1 होगा, यहाँ पे वोल्टेज मेरा V2 होगा, और यहाँ पे मेरा वोल्टेज 3 होगा। जो टोटल वोल्टेज इस सर्किट में होगा क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी टोटल अगर 10 था तो थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें और थोड़ा इसमें ये चले जाएगा। और ये किस चीज पे डिपेंड करता हुआ, वो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कैपेसिटेंस क्वेश्चन है वो क्या है, Q जो होता है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, और Q इज इक्वल टू CV होता है, और C क्या है, ये आपका Q और V है। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, यानी कैपेसिटेंस बढ़ेगी अगर वोल्टेज कम होगा। तो कहने का मकसद है इन सारे कैपेसिटर C1, C2, C3 की कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है कि इन पे कितना कितना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ इसमें जो कह सकते हैं बात वो ये है कि टोटल वोल्टेज जो होगा इस सर्किट में क्या होगा, वो ये होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर अगर हम इस इक्वेशन के अंदर हम V की वैल्यू को निकालना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे,